आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 15 जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी भी एक ब्रांच जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स का ही होता है। यहां पे हम इसको एज ए चैप्टर सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी जो होता है जस्ट लाइक पॉसिबिलिटी। मतलब आज आप बाहर जाते हो, क्या बारिश होगी, वेदर फॉरकास्ट कर देते हैं कि 80% चांसेस बारिश की है। मतलब क्या है कि वो बता रहे हैं कि 80% इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे। तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो कि कितना इंपॉर्टेंट वर्क है, जाना है नहीं जाना है। ठीक है, जैसे कोई गेम स्टार्ट करते हो, आप टॉस करते हो। टॉस में हेड और टेल दो ही ऑप्शन होते हैं, दोनों की चांसेस आने की होती है हाफ एंड हाफ। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि हाफ और हाफ आने का चांस दोनों ही हेड और टेल का है। मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और टेल की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। चूंकि दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो दो टीमों के लिए ये बड़ा फेयर होता है कि टॉसिंग यूज करके डिसाइड कर लो कि कौन पहले खेलेगा, कौन पहले डिसाइड करेगा अपने ऑप्शंस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोबेबिलिटी हमारे चारों तरफ भरे हुए हैं। किसी भी बिजनेस में कुछ भी फॉरकास्ट करते हैं, हर जगह प्रोबेबिलिटी है। आप स्नेक्स एंड लैडर खेलते हैं, आप डाइस रोल करते हैं, वहां भी प्रोबेबिलिटी है। बहुत सारे लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, वहां भी प्रोबेबिलिटी है। इवन कैसीनो गेम्स होते हैं, लॉटरी के गेम्स होते हैं, ये सारे के सारे गेम्स जो होते हैं ये प्रोबेबिलिटी से ही बेस्ड होते हैं, प्रोबेबिलिटी से ही इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे यहां से बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है। एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और न्यूमरेटर में रखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन फेवर। दैट मींस सपोज करो कि आपको कहा जाता है कि कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करो, कॉइन को कंटिन्यूअसली 10 टाइम्स टॉस करो और बताओ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी। तो सपोज करो आपने टॉस किया, पहले आया टेल, हेड, टेल, टेल, हेड, 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 टेल, हेड, टेल, इस तरह से आया। ठीक है, 4, 4, 8 to 10 अटेम्प्ट्स हो गए। अब इसमें हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज 10 है। 10 अटेम्प्ट हमने लिया है। अब इसके बाद है हमें तो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो नंबर ऑफ आउटकम्स विथ हेड, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, कितनी बार हेड आया, 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया 5। यानी अगर हम अब फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इट इज 0.5। ठीक है, और वैसे भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, बट जब हम ट्रायल पे बेस्ड होते हैं तो जरूरी नहीं है ये 0.5 आएगा। अगर सिंपल यहां पे ये हेड होता तो ये वैल्यू जो है हमारी 0.6 हो जाती, तुरंत चेंज हो जाती, क्योंकि 6 हेड हो जाते हैं और टोटल आउटकम्स 10 है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती है। आपने एक डायस को रोल किया, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आउटकम्स ही है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P6, सिंपल, एक ही बार 6 है और टोटल पॉसिबिलिटी 6 है। ठीक है, तो 1/6। इसी तरह 1 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी, 3 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। इसमें सारे के सारे जो होंगे, सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अब देखो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो मेजर प्रोबेबिलिटी के प्रॉपर्टी जो हमें पढ़ने हैं वो सिर्फ दो हैं। फर्स्ट कि एनी प्रोबेबिलिटी Px must be 0 less than equals Px less than equals 1। मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ऑलवेज जो इसकी वैल्यू होगी वो 0 से 1 तक ही होगी। दूसरा टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी ये जो होती है ये 1 होती है। मतलब आपको किसी इवेंट के बारे में पता है कि हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है,
तो अब सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर सम कर दोगे तो वो 1 होगा। मतलब जैसे हम कॉइन टॉस कर किए थे अभी, यहां पे आपने देखा था, यहां पे मैंने इनिशियली टेल लिया था तो मैं टेल को यूज करता हूं। तो हमने देखा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। अगर कोई आपसे पूछे कि टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टेल कितनी बार था, 1 2 3 4 5, अगेन 5/10 यानी 0.5। तो इस कंडीशन में ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी हेड प्लस पी टेल, ये होगा 0.5 प्लस 0.5 विच इज 1। तो हमें पता है कि कॉइन टॉसिंग में हेड और टेल के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर मालूम है तो उनका सम होगा 1। मतलब किसी भी इवेंट के में, किसी भी ट्रायल में सारे प्रोबेबिलिटीज को अगर हम सम करेंगे तो वो 1 आएगा। ठीक है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इनका सम 1 होता है। मतलब अगर आज हमें कहा जाता है कि ये प्रेडिक्टेड है कि इट कैन रेन, तो ये 0.8 है, तो नहीं जो रेन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। मतलब 80% चांस है कि आज बारिश होगी, तो 20% चांस है कि नहीं होगी। यानी अगर किसी इवेंट में उसके होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऑलवेज 1 होगा। ओके, अब हम अपने एक्सरसाइज 15.1 पे बढ़ते हैं। देखो, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस जो है 1 2 3 ऑलमोस्ट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में। फिर भी अब जैसे एक उसमें पॉइंट है, फर्स्ट में कुछ ऑप्शंस हैं, मैं क्वेश्चन नंबर्स आप चेक कर लेना। इसमें है कि इफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन देन probability of event is 1। अगर कोई ऐसा इवेंट है जो एकदम सर्टेन है कि होगा ही होगा, मन मीन्स अब हम आपको बोलते हैं कि क्वाइन को टॉस किया गया, आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, डेफिनेटली श्योर है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इनको बोलते हैं कि वो सर्टेन इवेंट है। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। और इस इवेंट का एक स्पेशल नेम होता है, दीज इवेंट्स आर नॉन एज सर्टेन इवेंट्स। इसी टाइप का एक और होता है कि अगर इफ एन इवेंट विल नेवर अकर then the probability is 0 and the event known as impossible event। देखो, कई ऐसे इवेंट होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी कभी आती ही नहीं है, मतलब वो होगा ही नहीं इवेंट। सपोज हम कहते हैं ये डायस को रोल किया, आप स्नेक्स एंड लैडर खेलते हो, डायस को रोल करते हो, 1 से 6 तक आ सकता है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि कट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, तो 8 तो उसमें कभी आएगा ही नहीं। तो ये जो होता है वो होता है इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। ठीक है। अब इसमें आप कुछ क्वेश्चंस आपके हैं कि कौन से इवेंट इक्वली लाइकली होते हैं। आपको चेक करना है कि कौन से इवेंट इक्वली लाइकली होते हैं। सपोज टॉसिंग द कॉइन, हमने एक एग्जांपल ले लिया है। टॉसिंग द कॉइन में हेड के आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल के भी आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं। सपोज एक और एग्जांपल ले लो, आप बास्केटबॉल खेलते हो, बॉल को थ्रो किया तो या तो बास्केट में जाएगा या नहीं जाएगा, 2 ही इवेंट हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये भी हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। अब देखो, एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी probabilities
ऑफ इवेंट्स। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं? सपोज हम कहते हैं 0.76, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि 0.76 जो है ये 0 से 1 के बीच लाई करता है, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। अगर सपोज करो कि मैं आपको कहता हूं 7.2, तो ये प्रोबेबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि 7 में 2 से डिवाइड करेंगे 3.5, ये ग्रेटर देन 1 है, तो नॉट अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्रोबेबिलिटी है और कौन सी नहीं है। मान लो एक और एग्जांपल लो, हम कहते हैं 36%। 36% का क्या मतलब होता है? 36% का मतलब 36 डिवाइडेड बाय 100, इट इज 0.36। डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 0.36 जो है ये बेसिकली लाई करता है 0 और 1 के बीच, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर हम आपको कहते हैं -0.21, फिर से ये आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का भी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू 0 से स्मॉल है, और 0 से स्मॉल तो प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है कि इफ PE इज 0.5, मतलब E के होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? E के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि PA प्लस P नॉट A इज 1, कुछ इसी तरह की पॉइंट है। यहां पे है PE प्लस P नॉट E इक्वल्स टू 1। अब हमें गिवन क्या है? PE गिवन है, PE 0.5 प्लस P नॉट E इक्वल्स 1। अब P नॉट E क्या आ जाएगा? आप इस 0.5 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.5, जो पॉजिटिव है वो राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव बन जाएगा। अब 1 से 0.5 को माइनस करो तो 0.5, मतलब हमारा P नॉट E का वैल्यू जो होगा वो होगा 0.5। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कॉमनली पेपर्स में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 और 7 आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। इसमें एक बैग है जिसमें 3 रेड मार्बल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। रैंडम का मतलब ये होता है कि आपने अपनी आंखें क्लोज की या किसी ऐसे लेमैन से ही कहा कि एक बॉल निकाल लो, मतलब उसने देखा नहीं कि कौन सा बॉल निकाला, मतलब इसमें से किसी भी बॉल के निकलने की पॉसिबिलिटी जो है वो इक्वल है, इसको बोलते हैं रैंडम। अब इसमें कहते हैं व्हाट इज पी रेड। पी रेड, पहले तो देखो टोटल बॉल कितने हैं? टोटल बॉल 3 तो रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, मतलब 8। अब हमें अगर रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है कि टोटल पॉसिबिलिटीज तो नीचे होगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे होगा, और ऊपर होगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो रेड का मतलब रेड के फेवर में कितने बॉल हैं? 3 रेड बॉल्स हैं, तो इसका मतलब 3 हमारा ऊपर होगा। तो हमारी फाइनल आंसर यही होगी। आप डेसिमल में चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। दूसरा है P नॉट रेड। अभी जब हमने नॉट का कॉन्सेप्ट यूज किया है, अब हमें अगर पता है P रेड कि P नॉट रेड ये 1 होता है, तो P रेड हमारे पास कितना है? 3/8। तो हमारा P नॉट रेड इक्वल्स 1, मतलब P नॉट रेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 में से 3/8 को माइनस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 5/8। मतलब P रेड की प्रोबेबिलिटी 3/8, तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी 5/8। हम दूसरे मेथड से भी सोच सकते थे कि अगर रेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? ब्लैक आएगा, तो नॉट रेड मतलब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी। तो हम ये भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज 5, तो फेवरेबल आउटकम इज 5, टोटल आउटकम इज 8, तो इससे आ जाता 5/8। ओके, नेक्स्ट। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में एक व्हील ऑफ चांस गिवन है। व्हील ऑफ चांस को, एक व्हील है जस्ट, इसमें इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8।
यहां आप एक एरो देख रहे होंगे, मार्किंग एरो। कई बार आपने ऐसे गेम्स खेले होंगे, कई जगह होते हैं, मार्केट्स में, किसी फेयर में। अब जैसे आप इस व्हील्स को रोटेट करोगे तो ये मार्कर जहां भी रुकेगा वो आउटकम होगा। मार्कर अभी 1 पे है, हो सकता है ये 4 पे रुके, 7 पे रुके, 9 पे, 9 तो इसमें है नहीं, तो वो हमारा आउटकम होगा। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि व्हील को रोटेट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 पे रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो 8 पे रुकने का मतलब क्या हुआ, P8, टोटल पॉसिबिलिटीज तो 8 थी। इस 8 से के किसी भी ब्लॉक में रुक सकता था, किसी भी सेक्शन में रुक सकता था, और हमारे फेवर में सिर्फ एक आउटकम है 8। अगर इस बॉक्स में रुकेगा तो हमें 8 मिलेगा, मतलब 1 हमारा फेवरेबल आउटकम है और टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है। दैट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी P8 जो होगी वो होगी 1/8। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो P ऑड। सबसे पहले देखो कि ऑड नंबर इसमें कौन कौन से हैं, 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो हम अगर फाइंड करेंगे P ऑड तो 4 नंबर्स हमारे फेवर में है, 1 3 5 7, और टोटल है 8। 4 और 8 को 4 2 जा 8 सॉल्व कर दो, मतलब ऑड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। हम यहां ये भी कह सकते हैं ऑड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो इवन आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, क्योंकि नंबर्स या तो ऑड है या इवन है, तो दोनों ही आपको और पूछे जाएंगे तो आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट P ग्रेटर देन 2। अब देखो यहां पे कौन कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम P ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो अगेन पॉसिबल आउटकम्स तो 8 है और फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 3 2 जा 6 और 2 से इसको भी 6/8 था, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 3/4 which is 0.75 अगर हम डेसिमल में चेंज करना चाहे, अदरवाइज 3/4 इज ऑल्सो फाइन। इसके बाद है लेस देन 9। अब देखो लेस देन 9 तो ये सारे ही नंबर है, तो हमने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो सर्टेन इवेंट्स होते हैं, वो पक्का ही होगा। अब लेस देन 9 हम इस व्हील को रोल करेंगे तो लेस देन 9 तो 100% आएगा, तो इसका मतलब P लेस देन 9 जो है ये 1 होगा, मतलब ऑल 8 इवेंट्स हमारे फेवर में हैं, टोटल इवेंट्स 8 हैं, तो लेस देन 9 की प्रोबेबिलिटी 8/8 1 होगी। ओके